वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर अब संकट मंडरा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसात्मक गतिविधियों के बीच अब एक और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसे ही अपना पद छोड़ने पड़ सकता है। इजराइल में अब तक राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है, पर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अब राजनीतिक संकट के बीच घिर गई है। सियासी हलचल के बीच अब ये खबरें भी उड़ने लगी हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का समर्थन करने वाले एक नेता अब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करने की कोशिश में है। फिलिस्तीन के साथ जारी विवाद को लेकर हाल ही में चर्चा में रहे इजराइल में अब नेतृत्व का संकट सताने लगा है। इजराइल की यामिनी पार्टी के नफ्ताली बेनेट ने रविवार को यह ऐलान किया कि वो जल्दी ही विपक्ष पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। हालांकि नफ्ताली बेनेट और विपक्षी नेता याइर लैपिड के बीच अभी अंतिम दौर की चर्चा जारी है, पर दोनों ही पहले कई बार मुलाकात कर चुके हैं। अब अगर दोनों नेताओं के बीच डील फाइनल होती है तो बेंजामिन नेतन्याहू लंबे वक्त के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे। नफ्ताली बेनेट ने बयान दिया है कि उनकी कोशिश है कि वो याइर लैपिड के साथ मिलकर एक साझा सरकार बनाए ताकि इजराइल को मौजूदा परिस्थितियों से बाहर निकाला जा सके। संभावना है कि जल्द ही आगे की स्थिति को लेकर भी चीजें साफ हो सकती हैं। आपको बता दें, नफ्ताली बेनेट की गिनती बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही नेताओं में होती है जो सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर रह चुके हैं। साथ ही वेस्ट बैंक मुद्दे में उनकी भूमिका भी काफी अहम रही। गौरतलब है कि इजराइल में पिछले 2 साल से सरकार को लेकर संकट बना हुआ है। 2 साल में 4 बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किसी भी बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिली। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू दूसरी पार्टियों की मदद से सरकार चला रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि अगर नई सरकार बनती है तो बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री के पद पर हैं और उसके अलावा 1990 के दशक में भी इस पद पर रह चुके हैं। नई सरकार की हलचल के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे इजराइल के लोगों के साथ धोखा करार दिया है और कहा है कि इस वक्त देश संकट से गुजर रहा है। ऐसे में राजनीति का यह मौका ठीक नहीं है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल में बहुमत के लिए किसी पार्टी को कितनी सीट चाहिए। तो दरअसल बहुमत के लिए किसी पार्टी के पास 61 का जादुई आंकड़ा होना चाहिए। बीते 2 साल में हुए चुनाव में कोई एक पार्टी ऐसा नहीं कर पाई है। इसीलिए ऐसे में साझा सरकारें चलाई जा रही हैं। पर इजराइल में ये राजनीतिक हलचल तब से हो रही है जब बीते दिनों ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसे हालात हो गए थे। दोनों ही तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थी और दर्जनों लोगों की जान चली गई। हालांकि अभी दोनों के बीच सीज फायर किया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सत्ता परिवर्तन का इस स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हालात पैदा हुए हैं, ये जो तनाव है, अब कौन सा मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।